पिछली वीडियो में आपने देखा सांख्यिकी के अंदर वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं। हमने एक प्रश्न को तीनों विधियों के द्वारा समझा था। तीन विधियां माध्य निकालने की: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। अब हम बहुलक और तथा माध्य निकालना सीखेंगे। उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे बहुलक निकालना। एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कारों की संख्या दी है, बारंबारता। बहुलक निकालने का सूत्र याद करना बड़ा सिंपल है। देखिए, आपने छोटी क्लास में निकालना सीखा है। बहुलक कैसे निकालते हैं? जो बहुत बार होता है वो किस में मिलता है? बारंबारता, मतलब फ्रीक्वेंसी। बारंबारता को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो ये जो सूत्र है बहुलक मोड, इसमें आपने ध्यान रखना है कि बहुलक जो बहुत बार है, बहुलक मतलब जो बहुत बार आंकड़े होंगे। अब बहुत बार कौन होगा, किस में देखा जाएगा? वो बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। मतलब इसमें F1 F0 F2 ये ज़्यादा मिलेगा। तो सूत्र में यही दिख रहा है आपको कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट के बाहर से मल्टीप्लाई में H। आपको ये ध्यान रखना है कि बट्टे किसके नीचे होता है, कितना डाटा होता है उसमें। इसमें अधिकतर लोग गलती कर देते हैं, जब सॉल्व करते हैं इसमें जोड़ देते हैं एल को। ऐसा नहीं है। जब भी आपने बचपन से बॉडमॉस का रूल पढ़ा है कक्षा 5 से, तो आपने कोष्ठक को पहले ही सॉल्व करना है। अब मैं इस प्रश्न को करके दिखाऊंगा आपने कैसे करना है। सबसे पहले हमने ये जानना है कि हम F0 F1 F2 कैसे पहचानेंगे। तो आप सूत्र आराम से बहुलक बराबर L प्लस, देखिए ये F1 माइनस F0, तो यहाँ पे भी F1 माइनस F0 है, पर हर में तीन चीज़ें होती हैं। ये 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है। अब हम देखेंगे कि ये डाटा हम यहाँ से कैसे लेंगे। अब आपने समझना। मैंने अभी बोला कि जो बहुलक जो बहुत बार होता है, ये बारंबार तो मिलता है। सबसे ज़्यादा बार आपको यहाँ पे दिख रहा है 20। जो सबसे अधिकतम बार है उसको बोलते हैं F1। ये आपने ध्यान रखना है। उसके ऊपर वाला होता है F0, उसके नीचे वाला होता है F2। अब जो F1 है, अधिकतम बार है, उस लाइन में जो वर्ग अंतराल चल रहा है, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, ये लोअर लिमिट है, ये हायर लिमिट है इसकी। तो लोअर L मतलब ये L हो गया। तो यहाँ पे हमें आंकड़ों से पता चला कि L 40 है, F0 हमारे पास प्रश्न कौन सा 15 है, F1 हमारा 20 है और F2 कितना है 12। और H मतलब इंटरवल, इनके बीच का इंटरवल मतलब डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको 20 का। अब आपको सब पता चल गया है सूत्र में, जो हमें डाटा दिए थे वो आप फीड कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने डाटा फीड कर दिया। आप इसको सॉल्व करना देखेंगे। 40 लिखा, धन 20 में 15 5, ये 40 हो जाएगा और ऋण जुड़ता है 5 6 7 27 हो गया, 20 ऐसे ही रहा। अब हम यहाँ पे 40 धन 5 घटाएंगे 3 1। देखिए ये इतना सॉल्व हो गया, तो अभी गुणा में हो जाएगा 20 यहाँ पे। तो ये हमारे पास 40 धन 100/13। 13 का भाग 100 में दे दो, 40 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 7.69 आया। 0.2 के 2 स्थान निकालने हैं, आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जोड़ दिया, तो इससे हमने क्या निकाला? बहुलक। तो आपको बहुलक निकालना आ गया होगा। ऐसे आपको कोई भी प्रश्न नहीं आते हैं, आपको कोई भी समस्या है कि कोई ये प्रश्न हमें नहीं आ रहा, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेके हमको भेज सकते हैं। हर एक प्रश्न सांख्यिकी से आपको बताए जा सकते हैं, तो आप हम मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम माध्यक या माध्यिका निकालना सीखेंगे। देखिए, माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, पहले बेस हमें पता होना चाहिए। माध्यक निकालना है, माध्यक या माध्यिका, तो हमको आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। माना हमारे पास अभी हम कक्षा 10 में वर्गीकृत आंकड़े पढ़ रहे हैं, पर 9th क्लास में हमने अवर्गीकृत आंकड़े पढ़े थे। मतलब ये सिंपल आंकड़े, ये ऐसे नहीं दिया होता था, सिंपल 0 1 2 3 4 या ऐसे, मतलब ऐसे रेंज में नहीं दिया होता है। तो उस समय हम क्या करते थे, हम देखते थे आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हम उनको गिनते थे सम या विषम में। फिर सम के हिसाब से अलग सूत्र होता था और विषम के हिसाब से अलग सूत्र। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, बस हमें ये देखना है कि यहाँ पे आंकड़े बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। अब हम इसको प्रश्न की तरह समझेंगे कैसे करना और सूत्र को कैसे याद करना है। एक प्रश्न है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, माध्य का सूत्र भी लिखा है L प्लस n/2 माइनस CF/F/H। ये प्रश्न में दिया है, आंकड़ों का माध्यक दिया हुआ है और बारंबारताओं का योग दिया है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में अधिकतर बार ये पूछा गया है, क्योंकि इसमें x और y के मान ज्ञात करने हैं।
देखिए प्रश्न का सूत्र पहले कैसे याद करना आपने माध्यक निकालते समय ध्यान मैंने पहले बताया अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए आरोही अवरोही क्रम में। अब आपको दिख रहा है 2, 5, 12, 17, 20, 9, 7, 4, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि बारंबारता घट रहा है बढ़ रहा है। आपको पहले दिख रहा होगा ये बढ़ रहा था फिर घटने लग गया, बीच में एक्स वाई। तो सबसे पहले आपने इसको सिस्टमेटिक वे में लिखना है। कैसे लिखा जाएगा बढ़ते हुए क्रम में, तो तभी यहाँ पे ये सी एफ जो आई है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। अब ये संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं आप देखिए। संचयी बारंबारता में बारंबारता वर्ड लगा हुआ है तो बारंबारता से ही निकलना है इसने। तो बारंबारता से निकलेगा तो संचयी बारंबारता में संचय मतलब जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा देखिए, हमने यहाँ पे संचयी बारंबारता लिखी, इसको सी एफ बोलते हैं। आपने पहले ये 2 लिख लेना है, फिर अगला जो बनेगा इसमें जोड़ के 2 धन 5 जोड़ेंगे 7, फिर 7 जो है उसमें एक्स जुड़ेगा, फिर जो 7 धन एक्स आया इसमें 12 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 19 धन एक्स। फिर जो 19 धन एक्स आया फिर इसमें कितना जुड़ेगा 17, 36 धन एक्स। ऐसे भी 36 धन एक्स में कितना जुड़ेगा 20 जुड़ेगा तो कितना होगा 56 धन एक्स होगा। फिर 56 धन एक्स धन वाई हो जाएगा। फिर जो 56 धन एक्स धन वाई आया इसमें 9 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 65 धन एक्स धन वाई हो जाएगा। फिर ये 7 जुड़ेगा तो 72 धन एक्स धन वाई हो जाएगा। फिर 72 में 4 जुड़ेगा 76 धन एक्स धन वाई हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को आ गया होगा। इसके बाद अब क्या करेंगे ये देखेंगे कि हमें बारंबारताओं का योग दिया हुआ है तो ये इनको आप जोड़ेंगे बारंबारताओं का योग तो इतना ही मिलेगा। आप देख सकते हैं इनको जोड़ के भी। तो मतलब कहने का मतलब है हमें 76 धन एक्स धन वाई मतलब बारंबारताओं का योग 100 दिया है। तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगी 2 चर में, एक्स धन वाई इक्वस टू 100 पक्षांतर होगा। तो यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे 100 ऋण 76 तो एक्स धन वाई बराबर कितना आ जाएगा 24 को समीकरण 1 कर देंगे। इतना करने के बाद अब हम ये जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे माध्यक भी दिया है तो हम माध्यक का सूत्र लिखेंगे और यहाँ पे रखेंगे। अब उसको रखने से पहले आप देखेंगे माध्यक जो है 525 है तो वर्ग अंतराल में देखें 525 आएगा यहाँ पे 500 और 600 के बीच में इधर पे कितना आएगा 525 आएगा। अब 525 का पता चल गया हमको कि यहाँ 500 और 600 वर्ग जो अंतराल है हमारा ये वर्ग चिन्ह जो अपर लिमिट लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है। पर ये जो वर्ग चिन्ह दिया है वर्ग अंतराल जो हमारे पास है सॉरी वर्ग अंतराल ये 500 से 600 गया इसके बीच में 525 मिलेगा। तो अब देखेंगे क्या करना है अब। तो यहाँ पे सूत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मीडियन मतलब यहाँ पे हमने माध्यिका निकाल रहे हैं या माध्यक बात एक ही है। तो अब ये n/2 की बारी, इसको समझना है। h हमारे समझ में आ गया, इनके बीच का अंतराल, इनके बीच में गैपिंग 100 की है। फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे n/2 क्या होता है। देखिए बारंबारताओं का योग 100 है जिसको समेशन fi बोलते हैं और इसी को n भी बोला जाता है। समेशन जो fi है वो हमारे पास 100 है और इसको हम n से भी डिनोट करते हैं। n हमारे पास 100 है तो अब n/2 का मतलब हो गया 50। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे n/2 कितना है 50। अब हम देखेंगे इसमें सूत्र में आएंगे L होता है तो L क्या होगा। ये जो हमारे पास वर्ग अंतराल है इसमें लोअर लिमिट ये क्या कहलाता है 500 को हम L से डिनोट करेंगे। ठीक हो गया, हमें सूत्र के हिसाब से L पता चल गया n/2। अब है CF की बारी। देखिए CF क्या होता है। अब हम ये वाली लाइन जो हमारे पास है इसमें हम देखेंगे। अब CF मतलब संचयी बारंबारता और मिलना संचयी बारंबारता में। अब हमको ये आ गया कि हमने 525 पहचाना तो आपको ने ये देखना है जो बारंबारता फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में आ रहा है वो 20 जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगा F। ठीक है, जो हम पहले वर्ग ये आंकड़ों का माध्यक जो 525 है उस वाली लाइन को हम मेन देखेंगे। इस लाइन में जो लोअर लिमिट है वो L है और इसके बगल वाला फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में ये F है और इसकी लाइन के जस्ट ऊपर वाली लाइन CF में संचयी बारंबारता में
ये जो ऊपर वाला होगा इसको क्या बोलेंगे, CF। ये हमने ध्यान रखना है, ये नहीं कि मैंने ये बोला इस वाली लाइन पे ही गौर करना है तो इसमें सब चीज़ मिलना है, ऐसा नहीं है। तो संचयी बारंबारता एक स्टेप ऊपर मतलब कम वाला मिलेगा। तो ये 36 धन x क्या हो जाएगा हमारे पास, CF। तो अब हमें लगभग सब पता चल गया है, इसमें L पता चल गया है n/2 CF। अब बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो n/2 50 है। अब यहाँ पे बहुत गलती हो जाती है, देखिए बाहर से माइनस है और माना मैं सीधे यहाँ पे 36 धन x रख दूंगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो मुझे कुछ टक्का प्रयोग नहीं तो मैं या तो पहले ही समझ लूँ ये 36 धन x जो मेरा CF है और बाहर से माइनस चिन्ह बदल देगा। ये चीज़ नोटेबल चीज़ है, नोटेबल पॉइंट है, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे गलती अधिकतर बच्चों जिसके कारण उनके 6 में से फिर 2 नंबर 3 नंबर आते हैं। तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है आप लोगों ने, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद f की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 20 और इनके बीच का गैप h है 100 का। आप ये कैलकुलेशन देखिए, ये यहाँ पे मीडियन है ये, और ये हमें दिया है 525। तो 525 ये देखिए प्लस में है ना, इधर ये जंप कर जाएगा, इसका पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का 500 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 50 और 36 किया और ये गुणा में है, अंश बट्टे हर में कट सकता है, 20 पंजे 100, कुछ गुणा 5 है, 5 गुणा कुछ करेंगे तो बात तो हो गया, आगे लिख दिया। और ये गुणा में है तो यहाँ से हटेगा, या तो अंदर भेज के करो, ये गुणा में तो सीधे पक्षांतर कर दो तो भाग में चले जाएगा, और 5 × 25। तो यहाँ से हमारे पास 14 ऋण x बराबर 5 आएगा। तो यहाँ से x को धनात्मक बनाएंगे तो x बराबर, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25 14, तो ये x बराबर आ जाएगा हमारे पास 9। क्योंकि हमको इस प्रश्न में x और y जो अज्ञात राशि हैं, x और y दोनों निकालना था। अब हम समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे x जो 9 आया है हमारे पास, इसको उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में x बराबर 9 रखने पे यहाँ से y का मान भी आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 15। तो y बराबर 15 आ जाएगा। आप कर सकते हैं, यहाँ पे 9 रखेंगे तो आप 24 ऋण 9 करेंगे तो 15 आएगा। तो आपको माध्यक और बहुलक निकालना आसानी से आ गया होगा। यदि आपको कोई भी प्रश्न है सांख्यिकी से संबंधित, कक्षा 9 का हो या 10 का, आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट करिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। धन्यवाद।